वो शादीशुदा थी, लेकिन अपने दफ्तर में काम करने वाले एक सहकर्मी पर उसका दिल आ गया। फिर क्या था, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और प्रेमी के साथ रहने की चाहत में एक और बेवफा सनम ने अपने ही पति की मौत की खौफनाक स्क्रिप्ट तैयार कर ली। प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ कैसे एक पत्नी ने पति की हत्या कर उसे सड़क हादसे का रूप दिया, देखिए एक और बेवफा बीवी की खूनी साजिश की पूरी कहानी। अपने आशिक और उसके दो दोस्तों के साथ पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाकर खड़ी इस महिला को गौर से देख लीजिए। प्रेमी के साथ रहने की चाहत में इस महिला ने अपने ही पति के कत्ल की ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसने एक बार फिर सोनम और मुस्कान की यादें ताजा कर दी। अपने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ इसने पहले अपने पति को नींद की गोलियां दी, साथ ही खूब शराब पिलाई। जब पति बेहोश हो गया तो आधी रात को घर पर प्रेमी और उसके दोस्तों को बुलाया, पति की गला रेत कर हत्या करवा दी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों ने इस कातिल पत्नी के खूनी जुर्म से पर्दा हटा दिया। मौके से भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए और जितने भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य उनको भी बहुत अच्छे से इसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ाया गया। जब महिला से गहन पूछताछ हुई तब इसमें उसके द्वारा कन्फेस किया गया, खुलासा हुआ। साथ ही इसका जो साथी देवेंद्र, जो कि ड्राइवर है, एक वकील है जो कि एक्सीडेंट क्लेम काम देखते हैं, उनके साथ में काम करती है महिला। और इन्वेस्टिगेशन जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ा ही इसमें एक एलिमेंट ये निकल के आता है कि घटना स्थल को इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया, इस तरह से तैयार किया गया था घटना स्थल एक्सीडेंट का दिखे। यहाँ की जो महिला, इसकी पत्नी मृतक राकेश की और जो ड्राइवर देवेंद्र, ये लोग लगातार क्लेम के केसेस को वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात को उज्जैन देवास बाईपास रोड पर नौशेराबाद पशु हाट के पास एक व्यक्ति का शव सड़क पर मिला। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद लाश की शिनाख्त देवास के रहने वाले 42 साल के रोहित पटेल के रूप में हुई थी। शुरुआत में पुलिस भी इसे सड़क हादसे का मामला समझ रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये शीशे की तरह साफ हो गया कि कोई सड़क हादसा नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का 48 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने पूरी साजिश स्वीकार कर ली, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना है, जिसमें कि 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात एक बॉडी नौशेराबाद कॉलोनी के पास जहाँ पशु हाट बाजार लगता है वहाँ पे मिली। उनके पास में मोटरसाइकिल भी थी। यहाँ की पुलिस पार्टी पहुँची, टीआई हितेश पाटिल और अन्य अधिकारी पहुँचे, जिसमें से नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित और सभी ने मिलकर इस घटना के क्रम को इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ किया गया। प्रथम दृष्टया ये लगा कि एक्सीडेंट का प्रकरण हो सकता है, लेकिन जब उसके बॉडी को अच्छे से देखा तो उनका गले पे स्लिट का निशान था। जब इसका मोबाइल फ़ोन से आइडेंटिफाइड हुआ, राकेश मालवी मृतक का नाम निकला और उसकी पत्नी के ने भी इसमें संपर्क किया। सभी इन्वेस्टिगेशंस को जब हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, जिसमें कई तरह के प्रसिद्ध साक्ष्य सामने आए, कई सीसी फुटेज सामने आए, जिसके आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि मृतक राकेश की पत्नी और देवेंद्र नाम का जो व्यक्ति जो उनके साथ में ही काम करता है, दोनों में प्रेम प्रसंग है। अब तक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पत्नी का अपने ऑफिस के सहकर्मी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी का नाम देवेंद्र यादव है। आरोपी पत्नी प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। बीमा राशि के लिए उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची, ताकि उन पैसों से प्रेमी के साथ वो आगे की जिंदगी गुजार सके। आरोपी पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई, साथ ही खूब शराब पिलाई। जब पति बेहोश हो गया तो आरोपी पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए खून से सने कपड़े भी धोए। और प्रेम प्रसंग के चलते इन्हें अपने पति की हत्या करवाई है
और इसके अन्य 2 साथी जिसमें संजय और मनीष, उनका भी इसमें सहयोग है, जितने घटनास्थल जो कि उसका स्वयं का घर है वहाँ पर इसका गला रेत कर हत्या की गई। फिर साक्ष्य को नष्ट करने के लिए मोटरसाइकिल में बीच में बैठाकर ये नौशेराबाद के पास में इसको छोड़ा गया। बाकी अन्य इनका जो साथी है मनीष, जो कि वाहन लेकर, जो वैगनार जिसका कि देवेंद्र ड्राइवर है, वो गाड़ी लेकर आता है, उससे ये लोग मौके से निकल जाते हैं। यहाँ की घटनास्थल में लगातार इंट्रोगेशन करने पर, पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रेम प्रसंग के चलते घटनाक्रम का। आरोपियों ने हत्या के बाद उसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश में रोहित पटेल की लाश को उसकी ही बाइक में लादकर उज्जैन देवास बाईपास पर फेंक दिया। उन्होंने बाइक में तोड़फोड़ की ताकि ये एक सड़क हादसे का मामला लगे। में एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया। गाड़ी का जब मौका मुआयना किया गया वहाँ कोई एक्सीडेंट होना नहीं पाया गया और जिस तरह से बॉडी का निरीक्षण करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल कहीं और है, इसको यहाँ पर लाके रखा गया है। तो जब घर पे भी खाना तलाशी ली गई तो सभी जगह स्थिति स्पष्ट हुई। सभी साक्ष्यों को कड़ीबद्ध इसमें किया गया, श्रृंखलाबद्ध करके इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया। सर, कितना आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? इसमें अभी तक मृतक राकेश की पत्नी, जो कि मुख्य आरोपी हैं, उसका जो प्रेम प्रसंग में जो के साथ देवेंद्र है, और उसके अन्य जो 2 साथी जो उनको लेके आए हैं थे, जिससे कि इनने गला रेत कर हत्या की है। तो कुल मिला के 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। शादी के बाद आशिकी के चक्कर में पड़कर पत्नियों के खूनी जुर्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी शहर से बेवफा सनम का खूनी कांड सामने आ जाता है और पतियों के हिस्से में आती है मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।